तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम प्रारंभ बैच का पहला क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान और मापन को। तो विज्ञान और मापन है क्या, सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ प्यारे बच्चों या प्यारे साथियों, है ना, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है ना, जिसका यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान, यानी वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? विज्ञान, जिसका अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान जो हमें देता है, जो हमें विशेष ज्ञान की जानकारी देती है, वही क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे इसका हम परिभाषा में समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान कहा जाता है कि सावधानी पूर्वक, क्या बोला गया है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, है ना, क्रमबद्ध तरीके से मतलब एक क्या होता है, सीक्वेंस में जो हम पढ़ते हैं, सीक्वेंस में जो होता है, और सावधानी पूर्वक जो होता है ना। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, है ना, जो प्रयोगों और परीक्षणों से जो प्राप्त ज्ञान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? विज्ञान कहते हैं। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, इसको समझ करके आप याद कर लेंगे, है ना। इसको आसानी से याद कर लेना है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आई होप आपको विज्ञान समझ में आ गया, है ना। अब चलते हैं हम आगे और समझते हैं मापन को, कि मापन किसे कहते हैं और मापन है क्या, मापन क्या होता है, मापन किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट, यानी आपको समझ आ रहा होगा मापन, यानी जिससे हम कह सकते हैं मापना या फिर नापना, तौलना, ये सब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तो जैसे यहाँ डिफिनेशन में समझिए कि किसी वस्तु के आकार, लंबाई, द्रव्यमान, वजन या बल का पता लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु होगा, कोई भी वस्तु का क्या होगा? आकार, या उसका आकार का, या लंबाई का, या उसके द्रव्यमान, या फिर वजन, या फिर हम कह सकते हैं बल का। तो हम उसका पता लगाने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा उसको पता लगाने का, कि कितना बड़ा है, कितना उसका वजन है, कितना लंबाई है, तो ये सारे प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको मापन समझ में आ गया होगा, है ना, कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु होता है, उसकी लंबाई या उसका द्रव्यमान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना वजन है, तो ये सब मापने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, है ना। तो चलिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं कि किसी भी राशि के पूर्ण ज्ञान की, है ना, पूर्ण ज्ञान के लिए दो बातें आवश्यक है ना। क्या है? किसी भी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या, कितने? तो दो बातें आवश्यक है, दो बातें हमको जानने की जरूरत है। पहला है मात्रक, जिसको हम कहते हैं यूनिट, जो है ना। तो यूनिट क्या होता है? मात्रक किसे कहते हैं? तो जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है, जिससे राशि को हम व्यक्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, और संख्यांक, है ना, दो बातें आवश्यक है। पहला हो गया मात्रक और दूसरा है संख्यांक, जिसको हम कहते हैं नंबर। तो जो राशि में मात्रक की संख्या कहलाता है ना, जो मात्रा में होता है, नंबर में होता है, संख्या में होता है, जैसे 1 2 3 4, है ना, तो उसको हम कहते हैं संख्यांक यानी नंबर। तो कोई भी राशि को अगर ज्ञात करना होगा तो पहला हम एक यूनिट में मापेंगे, है ना, यूनिट में व्यक्त करेंगे, और दूसरा एक संख्या में यानी नंबर में। तो ये किसी भी राशि को पूर्ण ज्ञान के लिए कितने? दो बातें आवश्यक होती है, पहला मात्रक और दूसरा संख्यांक। ठीक है, अब आगे समझते हैं, जो कि मात्रक बताया गया कि मात्रक किसे कहते हैं, किसे, क्या होता है मात्रक। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक को, है ना, प्रयुक्त मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को, कोई फिजिकल जो होगा, है ना, उसको, जो भौतिक राशि होगा उसको मापने के लिए जो प्रयुक्त मानक होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे।
जैसे अगर हम आपको कहें कि एक टेबल को नापना है ना, तो एक टेबल की लंबाई को मापने के लिए 2 मीटर है, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 मीटर स्केलों को माप करके हम सीधे से क्या कर सकते हैं, सीधे से जोड़ सकते हैं। तो जो टेबल के लंबाई को जो मापना हो गया वही क्या हो गया, वो मात्रक के रूप में हम मापे, है ना। ठीक है, तो वही मात्रक कहलाता है। आगे समझिए भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, तो जिसे हम कहते हैं कि जिस राशि को मापा जा सकता है। भौतिक राशि वे होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया था भौतिक राशि, तो भौतिक राशि कहते किसे हैं, तो भौतिक राशि वे उसे कहते हैं जो मापा जाता है ना, जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को मापा जा सकता है, समय को देख सकते हैं, बल को मापा जा सकता है। तो ये सब जितने भी है ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं जिसे हम माप सकते हैं, है ना। जिसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान यही सब को तो मापा जा सकता है ना। तो जिसको हम माप सकते हैं वही सब क्या होता है, भौतिक राशि होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं और मात्रक किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, समझते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं वो पहला है, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे दो होते हैं। सबसे पहला है आधारी राशि, जिसको हम बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। चलिए तो समझते हैं कि आधारी राशि क्या होता है। तो आधारी राशि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, क्या होती है ये, आधारी राशियां स्वतंत्र होती है और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, कोई अन्य राशि पर ये निर्भर नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, तो ये सब क्या है, आधारी राशि है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आधारी राशि किसे कहते हैं। ठीक है, अब समझिए व्युत्पन्न राशि, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटी। जैसे वे राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर होती है ना, मतलब ये क्या होता है कि आधारी राशियों पर ही क्या होता है, जो व्युत्पन्न राशि होता है वो निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे अगर हम बोले बल, दाब, क्षेत्रफल, वेग, तो ये सब क्या है, आधारी राशि पे डिपेंडेंट राशियां हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब आगे समझिए मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार कितने हैं, तो ये है पहला आधारी मात्रक। इनके भी दो प्रकार होते हैं, पहला है आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आधारी मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते, है ना। ये क्या होता है, किसी कोई भी मात्रक पर ये निर्भर नहीं होता, आधारी मात्रक, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे। जैसे अगर हम बोले मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो ये सब क्या है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता है, तो हम इसको कहेंगे आधारी मात्रक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए दूसरा समझिए, जो कि है व्युत्पन्न मात्रक। ये वे मात्रक होते हैं जो मात्रकों से बनते हैं। किससे बनते हैं, मात्रकों से बनता है। उसी को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे न्यूटन, पास्कल, वर्ग, मीटर, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या बनता है ये, क्या बनता है, तो ये मात्रक होते हैं जो आधारी मात्रकों से बनता है, मतलब ये इससे बनता है, आधारी मात्रक से ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये बनता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसमें क्या आता है, न्यूटन, पास्कल, वर्ग और मीटर ये सब आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, है ना, आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए आगे हम समझते हैं मापन की पद्धतियां। तो मापन की पद्धतियां क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं मापन की पद्धतियां में फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। सबसे पहला है फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। ये क्या होता है, तो इस पद्धति को एफपीएस कहा जाता है ना, एफपीएस कहते हैं। एफपीएस क्या होता है, तो एफपीएस यानी फूड पाउंड सेकंड, है ना, फूड पाउंड सेकंड सिस्टम इसको कहा जाता है। एफपीएस को क्या कहते हैं, फूड पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इस पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है ना। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, जो फुट, पाउंड, सेकंड होता है इसको हम संक्षेप में कहते हैं एफपीएस कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और तथा समय का मात्रक जो होता है क्या होता है, सेकंड में होता है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति, है ना, यानी एफपीएस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति समझ आ गया होगा। आगे समझिए बल।
बल क्या होता है? बल किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो बल बहुत ही सिंपल है। वह बल वह प्रभाव है जो किसी वस्तु की अवस्था यानी स्थिति या गति में परिवर्तन कर देता है ना? उसी को हम कहते हैं, या फिर कहेंगे कि परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी चीज को, किसी वस्तु को ढकते हैं तो क्या होता है? उसमें परिवर्तन आ जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उसी को हम कहते हैं फोर्स यानी बल, जिसमें हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? अपनी जगह से उसको हम स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी को हम कहेंगे बल। यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यानी बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। इसका प्रतीक एन होता है, इसको पहचानते हैं एन से। ठीक है, इसका सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी एम इंटू ए। ठीक है, तो ये इसके जो भी इंपॉर्टेंट थे ये यहां तक हमने बता दिया आपको। आई होप आपको बल समझ में आ गया होगा कि बल क्या होता है। अब आगे समझिए दाब। दाब किसे कहते हैं, है ना? दाब क्या है? तो दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए हम बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। याद रखेंगे क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल, है ना? इसका प्रतीक पी ए से सूचित किया जाता है, पी ए से इसको बोलते हैं। सूत्र क्या होता है इसका? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल इसके क्या है? सूत्र हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे समझिए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कह रहा है कि वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो वायु द्वारा क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। जो वायु यानी हवा के द्वारा जो लगाया जाता है, वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इसे मापने के लिए एटमॉस्फेयर यानी एटीएम मात्रक का उपयोग किया जाता है। कोई भी अगर वायुमंडलीय दाब को मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? एटमॉस्फेयर का, है ना? क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मात्रा का हम उपयोग करते हैं किसी भी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, है ना? यानी एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है? तो 1.0 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल ये होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये होता क्या है और कैसे ये काम करता है ना? इस क्या है। ठीक है, आई होप आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया होगा। आगे समझिए ऊर्जा और उष्मा के मात्रक। तो ऊर्जा और उष्मा के क्या मात्रक होते हैं? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, और उष्मा का मात्रक होता है CGS पद्धति, है ना? जिसको हम बोलते हैं, इसका जो होता है उष्मा का मात्रक कैलोरी जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलता है CGS। ठीक है, CGS यानी इसको कहते हैं CGS। कहने का मतलब जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका उष्मा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी होता है। अब आगे समझिए तापमान के महत्वपूर्ण मान क्या होते हैं? तो बर्फ का जो गलनांक होता है 0.0 डिग्री सेल्सियस में यानी 273 इंटू 5 के होता है, जो बराबर होता है 273 के केल्विन के। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो 373.15 के बराबर 373 के होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो महत्वपूर्ण ऊर्जा और उष्मा के मात्रक और तापमान के महत्वपूर्ण मान। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आया है तो प्लीज एक लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो समझ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।